गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बसंत का 6 चैप्टर भगवान के डाकिये पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के गांव सिमरिया में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था। इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने गए। बीए ऑनर्स करने के पश्चात 1 वर्ष तक मोकामा घाट के प्रधानाचार्य रहे। सन 1952 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया, जहां ये 1962 ईस्वी तक रहे। इन्होंने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके प्रसिद्ध रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति की एकता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राष्ट्रपति श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिये कविता में मानवतावादी भावना व्यक्त की है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श चरितार्थ करते हुए कवि ने प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा है। पक्षी मानव द्वारा निर्मित राज्य, देश, महाद्वीप की सीमा को न मानते हुए चारों तरफ आते जाते रहते हैं। उसी तरह बादल भी सभी देशों में जाकर बरसते हैं। ये दोनों ही सीमाओं के बंधन में नहीं होते। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। डाकिये पत्र देने वाले, महादेश, महाद्वीप या विशाल देश, वासना यानी पढ़ना। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल तो भगवान के डाकिये हैं, उन्हें भगवान ने ही बनाया है। वे डाकिये का कार्य करते हैं। पक्षी अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक जाकर सुनाते हैं। वहीं बादल भी पानी बरसाकर अपना संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। हम मानव अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हैं, किंतु उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। अर्थात ये सभी एक दूसरे की भाषाओं को समझ जाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना, अनुमान लगाना, सौरभ, सुगंध, पांखों यानी पंख, तिरता यानी तैरना। कवि कहते हैं जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, उन्हें पेड़ पौधे और पानी पढ़ लेते हैं। अर्थात पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते, वही चिट्ठियाँ पेड़ पौधे इत्यादि पढ़ लेते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम
सद्भाव और एकता का संदेश, ये सब यानी कि पेड़ पौधे धरती बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं अन्य देश में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल यही अनुमान लगा पाते हैं कि धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है, अर्थात हवा से ही सुगंध एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती है। धरती द्वारा भेजा गया वातावरण में फैलने वाला सुगंध पक्षियों के पंखों में तैरता हुआ देश की सीमाओं के बंधनों को तोड़ते हुए अन्य देश के वातावरण में मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बढ़कर उड़ता है। यही भाप ठंडी होने पर वर्षा का रूप धारण करके अपने देश में ही नहीं बल्कि सभी देशों में बरसती है। कवि बताना चाहते हैं कि जिस एकता से हम लोग अनजान हैं वही एकता पेड़ पौधे पक्षी इत्यादि में देखने को मिलती है। पक्षी की पाँखों में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कवि यहाँ पर भेदभाव त्यागने का संदेश देता है, प्रेम और एकता के साथ में रहने का संदेश दे रहा है।